Hello students, my name is V Sharma, your business teacher. Today's topic from class 11. Today topic from class 11. Topic is public corporation. Chapter number 3 हमारा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है ना. इन तीन टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर. सेकंड टॉपिक आता है पब्लिक कॉर्पोरेशन, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में पढ़ा दिया है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन होती क्या है. रेलवे तो हमारी क्या थी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ क्या था, बिजनेस का, कंपनी की. क्लियर है. तो अब आती है बात पब्लिक कॉर्पोरेशन की. पब्लिक कॉर्पोरेशन यानी कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले कॉर्पोरेशंस, कंपनीज. यानी कि क्या है मतलब है, इट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी. एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट. इनके लिए कोई ना कोई एक्ट पास किया जाता है. कहां पर, पार्लियामेंट के अंदर, और बाय द स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर. यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर ये एक्ट पास किया जाता है पब्लिक कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए. तो पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या हो गई, कॉर्पोरेट बॉडी हो गई जो पार्लियामेंट में एक्ट को पास करा के ओपन किया जाता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. क्लियर है. एग्जांपल क्या क्या, जैसे कि हमारी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई हो गया, एलआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, एयर इंडिया हो गया, इंडिया एयरलाइंस हो गई, ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस वाली कंपनी जो भी होती है, ये सब क्या है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है. गवर्नमेंट जो भी होती है इनके अंदर भी. तो नेक्स्ट आती है बात फीचर्स, मेरिट और डिमेरिट. मैं आपको पहले बता देता हूं, जो मेरिट और डिमेरिट होती है उनको भी आप फीचर्स में इंक्लूड कर सकते हो. और फीचर्स मेरिट भी हो सकते हैं, डिमेरिट भी हो सकते हैं. फीचर का तो मतलब ये है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में बातें बतानी है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन है क्या. तो पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है, एक कॉर्पोरेट बॉडी है जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है पार्लियामेंट में एक्ट पास करके. ये भी एक फीचर बन जाएगा. सेकंड फीचर क्या बन सकता है, इट्स पावर, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस. पब्लिक कॉर्पोरेशन की जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जितनी भी लिमिटेशंस होती है, जितनी भी पावर होती है, वो सारी ऑल्सो डिसाइडेड इन एक्ट ओनली. जो एक्ट पास कराया गया है पब्लिक कॉर्पोरेशन को ओपन करने के लिए, उसमें रिटर्न होता है, लिखा जाता है, उसी के अंदर ही ये सब बातें लिखी जाएगी. नेक्स्ट बात आती है टोटल कंट्रोल. पब्लिक कॉर्पोरेशन का टोटल कंट्रोल किसके पास होता है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है. नेक्स्ट बात आती है इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. पब्लिक कॉर्पोरेशन खुद अपने नाम से कोई भी एसेट परचेज कर सकती है, कोई भी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर सकती है. यानी कि पब्लिक कॉर्पोरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने मालिक से अलग हो जाती है, अपने नेम वैल्यू अलग बन जाती है उसकी. क्लियर है. नेक्स्ट बात आती है मैनेज. पब्लिक कॉर्पोरेशन को चलाता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं. मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं. उनको नॉमिनेट कौन करेगा, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन को मैनेज करते हैं. नेक्स्ट आती है बात ओन रूल्स. इनके अपने खुद के रूल्स होते हैं एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने के, सिलेक्ट करने के, ठीक है ना, और उनको सैलरी देने के. ये सब रूल्स किनके होते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन के होते हैं. नेक्स्ट बात आती है मेरिट और डिमेरिट, कि मेरिट्स क्या है पब्लिक कॉर्पोरेशन के, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं. सबसे पहली बात एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम. पब्लिक कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव को, स्टाफ को आजादी होती है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं. क्लियर है. यानी कि ऑटोनॉमी है, आजादी है, वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव, अपना स्टाफ अपने आप हिसाब से मैनेज करते हैं, अपना वर्क अपने अकॉर्डिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता. क्विक डिसीजन. क्विक डिसीजन का मतलब क्या होता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से अलग होती है, उसको कोई भी इंटरफेयर नहीं करता. मैंने पहले बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम रेड टैपिज्म. रेड टैपिज्म का मतलब होता है जो रिटर्न वर्क फॉर्मेलिटीज होती है, पेपर फॉर्मेलिटीज उससे होती है, उससे बच जाती है. क्विक डिसीजन, इसलिए जल्दी से जल्दी इसमें डिसीजन लिए जा सकते हैं. इट इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. ये पब्लिक इंटरेस्ट जो जनरल पब्लिक होती है, उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं. अगर सारी चीज प्राइवेट को दे दी जाए तो इसलिए वो प्रॉफिट मेकिंग के बारे में सोचते हैं, पर पब्लिक कॉर्पोरेशन प्रॉफिट मेकिंग के बारे में नहीं सोचती है. किसके बारे में सोचती है, पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट आती है एफिशिएंट स्टाफ. एफिशिएंट स्टाफ का मतलब क्या होता है, जब ये अपने आप, मैंने बताई थी पहले ही, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन
एम्प्लॉयज के सब अपने आप करते हैं, इनके अपने रूल्स होते हैं, उसके वजह से हमारे पास जो स्टाफ होता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन के पास जो स्टाफ होता है वो एफिशिएंट होता है अपने वर्क को करने में, इसलिए वो अपना वर्क को एफिशिएंटली रूप से करता है, जिससे ये कंपनी अच्छे फायदे में चलती है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बिजनेस एक्सपर्ट सीन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन का जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोफेशनल होता है, बिजनेस एक्सपर्ट होते हैं जो इन कॉर्पोरेशन को चलाते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे होते हैं। ये हो गए इनकी मेरिट। डीमेरिट है इसकी 4 मेरे पास। पहली डीमेरिट क्या है, मैंने इधर बताया था एक पॉइंट, ऑटोनोमी। एडमिनिस्ट्रेटिव की ऑटोनोमी है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता स्टेट गवर्नमेंट का, बट ये सिर्फ पेपर पर है, पेपर ओनली। मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट्स पेपर्स पर तो लिख दिया, कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, बट ऑटोनोमी नहीं है यहाँ पर, सारी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, पॉलिटिकल पार्टीज इंटरफेयर करती है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या है, ये प्रोटेक्ट करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को, तो इनिशिएटिव नहीं है यहाँ पर, ये प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते हैं, इसलिए कंपटीशन नहीं दे पाते हैं प्राइवेट वर्ल्ड को। क्लियर है। नेक्स्ट बात आते हैं रिजिड स्ट्रक्चर। मैंने ये बात पहले बोली थी रिजिड स्ट्रक्चर के लिए कि जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है जो बनाई जाती है वो एक स्पेशल एक्ट पास करके बनाई जाती है पार्लियामेंट के अंदर। उस एक्ट को पास करने में कंसल्टेशन होती है और डिस्कशन होता है, अपोजिशन का भी सबके डिस्कशन होता है। इसका जो स्ट्रक्चर बन जाता है एक्ट के द्वारा, इसको चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जो स्ट्रक्चर है इसका रिजिड है, चेंज नहीं कर पाते हैं जल्दी सी आसानी से, बहुत लंबा समय लगता है, कॉम्प्लेक्स है। अनफेयर प्रैक्टिसेस, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनीज है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो यहाँ पर अनफेयर प्रैक्टिसेस भी की जाती है, करप्शन भी इधर है, बहुत ज्यादा है। क्लियर है। तो ये फीचर्स हो गए, मेरिट हो गई और डीमेरिट। क्लियर है। थैंक्स।